आप सबको गोपाल लाजू का नमन। देखिए, एक बहुत ही आवश्यक संदेश। हम लोग 20-22 लोग पूजा करने के लिए आए हुए हैं कामाख्या जी के श्री चरणों में। यहाँ पे हम लोगों की जो पूजा होती है, नाम अघोर ज़रूर है, मगर अघोर पूजा में हम किसी का गला नहीं काट रहे, हम कोई मांस मुद्रा का सेवन नहीं कर रहे, हम किसी की जीव हत्या नहीं कर रहे। तो यहाँ पे क्यों आपत्ति है लोगों को? देखिए कहाँ कहाँ से लोग जमा हुए हैं, है ना। ये हमारे शिव बाबा हैं, ये हमारी शुभ लक्ष्मी जी हैं, और भी लोग बाहर हैं, वेट कर रहे हैं वो। तो ये क्या मतलब, हम इसको किस तरीके से लोगों को पहुंचाएं, किस तरीके से शासन के पास जाए ये कि पूजा पाठ में भी क्या बंधन होता है कहीं? कौन बताएगा इसके विषय में? क्या करें, क्या तरीका है कि सरकार तक आवाज़ पहुंचे? जो मैनेजमेंट कमेटी है वो कम से कम ध्यान दे हम लोगों के लिए। हम शांतिपूर्वक काम कर रहे हैं, किसी को हम कष्ट नहीं पहुंचा रहे, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे। भोला बाबा सदा ही भक्तों का रखवाला है। भोला बाबा सदा ही भक्तों का रखवाला है। इसे चढ़ाए गंगा जल वो किस्मत वाला है। क्या संदेश दे, क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में? कोई एक जिसकी आवाज़ अच्छी हो बताइए आप। देखिए, ये तो कोई हम दूसरे धर्म के तो है नहीं, और हिंदू तो है ना, राष्ट्र हमारा है हिंदू। नहीं, वो पंडित जी क्या बोले? पंडित जी क्या बोले पंडित जी? नहीं, पंडित जी वो लोगों ने आके की मना किए कि अघोर यहाँ पे पूजा नहीं कर सकते। नहीं, तो अघोर पूजा में उनको पंडित जी को बताइए, अघोर पूजा को क्या समझ रहे हैं? हाँ, वो चीज हम पूछने के लिए वो बोले नहीं, मना है, कमेटी में अलाउ नहीं है। ऐसा कोई भाई, अघोर पूजा आप बता सकते हैं? अघोर पूजा में क्यों मना है? क्या हम कर रहे हैं? किसी उनको शायद लगता होगा शमशान की भस्म चिता वगैरह यूज करते हैं, शायद इसलिए उस वजह से वो लोग मना कर रहे होंगे। एक मुर्दे की भस्म शरीर में लगा के पूजा करने बैठेंगे। तो ये जो पूजा के लिए मना किया है ना, सिर्फ एक वेशभूषा देख के। और जबकि मैं इनसे एक अलग से मैं बात कर लेता हूँ बाबा जी से, कि जब हम किसी का गला नहीं काट रहे, किसी को कष्ट नहीं पहुँचा रहे, तो कोई हमारी ऐसी कोई इसमें तामसिक चीज़ नहीं है। हम जो पहने हुए हैं, एक वस्त्र को देख के मैं समझता हूँ जो निर्णायक कमेटी है हमारे कामाख्या जी की, ये संदेश जाना चाहिए। आप क्या बोलेंगे अपने इंडिविजुअली? आपका क्या विचार है? ये तो आपके ठीक है, सब हम लोग आपके शिष्यगण हैं, आपके सहयोगी हैं सब लोग। आप क्या बोलेंगे एक शब्द जो सीधे सीधे गवर्नमेंट तक जाए, क्योंकि हम इस कोशिश करेंगे कि शासन तक पहुँचाए ये वाला वीडियो। देखिए, मेरे हिसाब से तो ये वेशभूषा से किसी को आकलन नहीं करना चाहिए। और माँ तो सबके लिए है, पंथ चाहे अलग अलग हो। और ऐसा नहीं है कि हम कोई तामसिक क्रिया कर रहे हैं कि या फिर कोई असामाजिक क्रिया कर रहे हैं। ना वहाँ पे शराब पी रहे हैं, ना दारू पी रहे हैं, ना मुर्गा काट रहे हैं, ना बकरा काट रहे हैं जी। फिर भी हमको वही चीज़ के लिए पाबंदी मतलब रेस्ट्रिक्शन। तो मैंने तो सुना है यहाँ पे आप देखते होंगे कि जो कामाख्या जी का मंदिर है, हालांकि वो बलि कर रहे हैं, हाँ, वहाँ हालांकि मंदिर बलि भी हो रही है। हाँ, और वहाँ पे जो आपकी पूजा, जो तामसिक पूजाएं भी होती हैं, तांत्रिक, यहाँ पे देखेंगे अम्बुबाची पर्व होता है, कितने सारी भीड़ लगती हैं। तो ये तो सब मैं नहीं समझता कि इसमें किसी को, तो आज क्यों आपत्ति, किसने मना किया, पता तो चले ना। तो उसको हम उनसे रिक्वेस्ट करें, बात करें, या शासन तक अपनी आवाज़ पहुँचाएँ। ये मेरी बात समझ में नहीं है। किसने आपत्ति जताई? पुलिस वालों ने या वो पांडा लोग ने, जो पांडा है वहाँ के वही लोग। तो यहाँ के मेन पंडा कौन है, उनसे बात हुई? नहीं, उनसे नहीं बात हुई। जो पंडा को हम पकड़े थे, जो यहाँ पे एक नियम है कि रसीद काटेंगे और पंडा के थ्रू से ही पूजा कर पाएंगे। ठीक है। अब बाहर से कोई भी आएगा, कोई साधारण व्यक्ति, तो कि कोई जो दक्षिणाचारी में है, सात्विक पूजा करते हैं, तो आके कर सकते हैं। तो जैसे पूजा में अपने यहाँ कोई ऐसा बंधन तो नहीं है कि जैसे कोई मान लीजिए 10-5-20 लोग आके अपने पूजा करना चाहते हैं कोने में बैठ के, तो किसी को कोई आपत्ति मेरे ख्याल से आज तक तो ऐसा बनी लिखा भी नहीं है। ट्रस्ट फंड का जो रूल्स होता है वो हर मंदिर के बाहर में एक ट्रस्ट फंड रूल्स बोर्ड होते हैं, और कोई रूल्स बोर्ड नहीं है। और मैं तो कहता हूँ यहाँ पे बोल के नहीं, पैन ऑफ इंडिया में कोई भी ऐसा मंदिर में, ऐसा ट्रस्ट बोर्ड में कोई भी कहीं नहीं लिखा हुआ है। मेरा नॉलेज कहता है, मैंने जितना देखा है, ऐसा कोई मंदिर का ट्रस्ट बोर्ड नहीं लिखा है जो पूजा नहीं कर सकता है यहाँ पे। नहीं, हमने और मंदिर देखे, जैसे काली के मंदिर हैं, बहुत सारे सिद्ध पीठ हैं, वहाँ पे मैं देखता हूँ कि पूजा पाठ हो रही हैं, कोई परेशानी। वो लोग हमको बोले कि आप मंदिर में नहीं कीजिए, आप नीचे चले जाइए, शमशान में कीजिए। तो हम शमशान में ठीक है कर लेंगे, लेकिन माँ का मंदिर में हमको क्या ऐसा है? हम आप क्या भी जुड़ी हुई हैं तंत्र साधनाओं से, आपका क्या संदेश जाना चाहिए? हो सकता है लड़कियों की आवाज़ जल्दी सुन ले कोई। एक्चुअली परमिशन तो देना चाहिए, क्योंकि महाकाल स्वयं अघोर रूप में है। यहाँ पे उमानंद
में जो है महाकाल वो अघोर रूप में वहाँ पे विराजमान है, तो अघोरियों को ही ऐसा क्यों किया जा रहा है? आप क्या कहना चाहेंगे? उसके फिर ज्ञान नहीं है। आप तो खैर सीधी सच्ची हैं, आप ये लड़ाई भी नहीं है, हमारा तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हम, बस रिक्वेस्ट है ना? ही है। क्योंकि हम लोग सब सीधे लोग हैं, हमारे पास ताकत है। नहीं, आज हमको रिटर्न कर, कोई और आएगा यहाँ के पूजा के लिए। मेरा कोई हम ये जैसे जो उड़ीसा से आए इतने ये दूर। खाली मंदिर प्रशासन का नहीं है, ये मुझे लगता है ना कि लोगों के मन में अभी भी अघोरियों के प्रति एक डर है, एक घृणाभाव है। मैं बोलता हूँ आओ आप लोग हमसे मिलो, हमको भी काटो तो हमारा भी खून निकलता है, हमारा भी इमोशंस है, हमारा भी परिवार है, हम परिवार से अलग नहीं है। नहीं, मैं समझता हूँ, देखिए एक अघोर पंथी ऐसा पंथ है जहाँ पे कोई दिखावा नहीं, जहाँ पे कोई प्रपंच नहीं है, शांति से बिल्कुल किसी को डिस्टर्ब किए बिना साधनाएं पूजा होती रहती हैं, और वो पूजा के लिए एक हर एक आदमी का स्थान जरूर तलाशता है। नहीं, लोगों का मन में ऐसा है ना कि अघोरी गाली बकते हैं, ये बकते हैं, वो आप खुद जज कीजिए, अघोरी नहीं है ऐसे। वो कहाँ ये सर आए हैं हमारे दिल्ली से, अब ये ऑफिशियल उसमें है, वो डॉक्टर हैं, एमडी हैं, हमारे डॉक्टर, वो सारे लोग हैं। हमारा बात व्यवहार में कोई हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, हमारे पुलिस हैं। आप क्या कहेंगे भाई साहब, आपका संदेश क्या जाना चाहिए? मेरा संदेश है कि इसको खंडन किया जाए। अगर तंत्र पीठ में तंत्र का पूजा नहीं होगा तो इसका नाम ही बदल देना चाहिए। कामाख्या प्रसिद्ध है तंत्र पीठ के लिए जी। सारे अघोरियों को, अगर अघोरियों को इसमें स्थान नहीं देंगे पूजा करने के लिए तो कौन पूजा करेगा? तंत्र का पूजा नहीं होगा तो क्या पूजा होगा? ये तंत्र का पीठ है। देखिए, सुनी आप सब लोगों ने अघोर तांत्रिकों की व्यथा, कितना कष्टकारी रहा होगा, सोचिए आप। पूरे वर्ष जो लोग भूमिका बनाते हैं, जो लोग राह तलाश करते हैं, दिन तलाश करते हैं कि वो दिन आएगा, माँ कामाख्या जी के श्री चरणों में बैठ के साधना करेंगे, तपस्या करेंगे, शांतिपूर्व ढंग से, कहीं किसी को डिस्टर्ब करे बिना। 3 दिन इनका साथ रहा मेरा, विशेष निमंत्रण पे इन्होंने बुलाया था मुझे कहीं नहीं लगा कि ये भयावह हैं, मुझे कहीं नहीं लगा कि इनका खान पान में कुछ हम लोगों से कहीं कुछ अंतर है, मुझे कहीं नहीं लगा कि ये लोग कहीं क्रोधी हैं या किसी को श्राप दे देंगे या कहीं कुछ और ऐसी बातें करेंगे जो प्रिय ना लगे दूसरे लोगों को। फिर उसके बाद ये सब भेदभाव क्यों किया गया, मेरी समझ में नहीं आया। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोस के माध्यम से इस कामाख्या तंत्रपीठ का वीडियो देने का उद्देश्य केवल ये कि जन जन तक ये आवाज पहुंचे, भेदभाव न हो, और जो अघोर तांत्रिक हैं, जो शांति पूर्वक तरीके से अपनी साधना, आराधना, पूजा पाठ करना चाह रहे हैं, उनको रोकने के लिए क्यों ऐसे नियम बने, ये समझ में नहीं आया। और एक रिक्वेस्ट, लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करके प्लीज ऑल का बटन भी दबा दें, ताकि और बहुत सारे लोगों तक ऐसी बातें पहुंच सकें जो कम से कम जो अच्छे लोग हैं, जो सीधे लोग हैं, जो सरल लोग हैं और जो शांति पूर्वक तरीके से अपनी पूजा पाठ आदि में जुड़े हुए हैं, उनको कोई डिस्टर्ब ना करे, अपनी साधना करने दें उनको, किसी को कष्ट नहीं पहुंचा रहे तो हम क्यों उनकी मानसिकता को आघात पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोस का ये छोटा सा वीडियो देखने के लिए।